हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम रोजाना की तरह एक फिर नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है नेचर, प्रकृति। जैसा कि आप जानते हैं, जो चीज़ हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं वो सभी नेचर है, प्रकृति है। इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग और कौन सा वर्ब यूज हुआ है, कौन सा सेंटेंस है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। और जो वर्ड डिफ़िकल्ट था वो मैंने लिख दिया है। यहाँ तक कि मैंने सारे वर्ड के जो इंग्लिश से हिंदी में मीनिंग थे वो सारे लिख दिए हैं। आपको आसानी होगी और यहाँ मैं आपको ग्रामेटिकली समझाऊंगा कि किस तरह से इसका हम अर्थ निकालें। सो जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए सेशन को, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियो डाल दी हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएंगी। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। नेचर। नेचर होता है प्रकृति। नेचर इज मेड ऑफ एवरीथिंग we see around us: trees, flowers, plants, animals, sky, mountains, forests and more। ये मैंने पूरा सेंटेंस यहाँ फुल स्टॉप तक पढ़ लिया है। अब इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। नेचर आप जानते हैं प्रकृति, एवरीथिंग सब चीज़, अराउंड, अराउंड हमारे चारों ओर का जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं अराउंड, चारों तरफ। ये आप जानते हैं माउंटेन्स पहाड़ हो गया, फॉरेस्ट जंगल। अब हम इसको पूरे को इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे। नेचर इज मेड ऑफ एवरीथिंग, जो प्रकृति है वो सभी चीज़ों से बनी है। बी सी अराउंड अस, हम अपने चारों ओर जो भी चीज़ें देखते हैं उन सभी चीज़ों से बनी हैं। क्या क्या देखते हैं? ट्रीज, फ्लावर, प्लांट्स, एनिमल्स, स्काई, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड मोर। मतलब हमारे चारों ओर जो पेड़ हैं, फूल हैं और पौधे हैं, एनिमल्स हैं, पशु हैं, स्काई आकाश, माउंटेन पहाड़, फॉरेस्ट जंगल एंड मोर, और बहुत कुछ जो भी हम देखते हैं वो सभी प्रकृति में आता है और प्रकृति उन्हीं से मिलकर बनी है। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन नेचर टू स्टे अलाइव। ह्यूमन बींग्स होता है मनुष्य, डिपेंड निर्भर रहना, और डिपेंड के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आती है। ये प्लूरल है ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ क्या है? डिपेंड ऑन आया है प्लूरल में, वर्ब B1। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन नेचर टू स्टे अलाइव। अलाइव होता है जीवित। मनुष्य अपने जीवित रहने के लिए प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं। नेचर हेल्प्स अस, प्रकृति हमारी सहायता करती है। ब्रीथ, सांस लेने में। गिव्स अस फूड, वाटर, शेल्टर, मेडिसिन एंड क्लोथ्स। ब्रीथ होता है सांस लेना, वाटर पानी, शेल्टर शरण या आश्रय, मेडिसिन दवाइयाँ, क्लोथ कपड़े। नेचर हेल्प्स अस, प्रकृति हमारी सहायता करती है। ब्रीथ सांस लेने में। गिव्स अस फूड, हमें खाना देती है। वाटर, शेल्टर, मेडिसिन एंड क्लोथ्स, हमें खाना देती है, पानी देती है, शरण देती है। शरण क्या है? जिन घरों में हम रहते हैं सब प्रकृति से आया है। मेडिसिन दवाइयाँ देती है, एंड क्लोथ्स और कपड़े देती है। वी फाइंड मैनी कलर्स इन नेचर विच मेक द अर्थ ब्यूटीफुल। फाइंड होता है पाना या मिलते हैं, कलर्स रंग, ब्यूटीफुल सुंदर। वी फाइंड मैनी कलर्स, हमें बहुत से रंग मिलते हैं, इन नेचर प्रकृति में, विच मेक द अर्थ ब्यूटीफुल, जो हमारी धरती को या पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं। यहाँ बहुत सारे रंग मिलते हैं। एनिमल्स, फिश एंड इंसेक्ट्स आर गेट दियर फूड एंड शेल्टर फ्रॉम नेचर। इंसेक्ट्स होता है कीड़े मकोड़े, एनिमल्स जानवर, और फिश मछली, फूड भोजन, और शेल्टर आश्रय। शेल्टर होता है आश्रय या शरण। एनिमल, फिश एंड इंसेक्ट्स, जानवर, मछली और कीड़े मकोड़े, आल्सो गेट दियर फूड एंड शेल्टर फ्रॉम नेचर। जानवर, मछली और कीड़े मकोड़े जो भी हैं ये भी क्या है? अपना भोजन और शरण
प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। डिफरेंट ट्रीज ग्रो अप ड्यू टू सनलाइट एंड वाटर प्रोवाइडेड बाई नेचर। डिफरेंट होता है भिन्न, ग्रो अप बढ़ना या उगना, ड्यू टू के कारण, सनलाइट सूर्य की रोशनी, और प्रोवाइडेड प्रदान किया जाता है, नेचर प्रकृति द्वारा। डिफरेंट ट्रीज ग्रो अप विभिन्न प्रकार के पेड़ उगते हैं, ड्यू टू सनलाइट एंड वाटर सूर्य की रोशनी या सूर्य के प्रकाश और पानी के कारण, प्रोवाइडेड बाई नेचर जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है, उसके द्वारा क्या होता है विभिन्न तरह की वनस्पतियां पेड़ पौधे उगते हैं। अगर सूर्य की रोशनी ना मिले और पानी ना मिले तो कोई भी बीज अंकुरित नहीं होगा, इसलिए ये सब चीज़ें क्या है हमें प्रकृति से ही मिलती हैं। ह्यूमन शुड स्टॉप कॉजिंग हार्म टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर फॉर दियर नीड्स। ह्यूमन मनुष्य, शुड रोकना और स्टॉप चाहिए, कॉजिंग के कारण, हार्म नुकसान, एलिमेंट्स होता है तत्व, नीड्स होता है आवश्यकता। ह्यूमन्स शुड स्टॉप कॉजिंग हार्म, मनुष्यों को हानि पहुंचानी बंद कर देनी चाहिए या रोक देनी चाहिए, टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर प्रकृति के जो तत्व हैं उन्हें हानि पहुंचानी मनुष्यों को बंद कर देनी चाहिए, फॉर दियर नीड्स अपनी आवश्यकताओं के लिए। अब हम प्रकृति को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, सिंपली आप सोचिए अपने जीवन में। अब आप अपने निजी जीवन में सोचिए कि हम प्रकृति को नुकसान कैसे कैसे पहुंचाते हैं। अभी मान के चलिए मुझे अपनी गाड़ी धोने में 5 लीटर पानी की आवश्यकता थी, पर मैंने उसकी जगह 50 लीटर पानी समरसेबल चलाकर बहा दिया, तो ये प्रकृति को हानि ही है, क्योंकि जो पानी हमारे ग्राउंड वाटर से निकलेगा वो सूख जाएगा। ऊपर जाता है या नहीं जाता है वो बहुत कम मात्रा में जाता है, पर वो निकलने के बाद सूख जाएगा, तो क्या है ये हमारी प्रकृति को हानि पहुंच रही है। अब हमें किसी पौधे को काटने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हम अपनी खुशी के लिए उसे काट देते हैं, ये भी प्रकृति को हानि ही है। एडिंग टू दिस, यह जोड़ते हुए या यह कहते हुए, द एक्सेसिव लेवल अत्यधिक जो स्तर हैं ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो हमारा वायुमंडल और पर्यावरण का प्रदूषण है उसका, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट कारखानों का कचरा, अनचेक्ड यूज ऑफ व्हीकल बिना जांच किए प्रयोग में उपयोग होने वाले वाहन, इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज पेड़ों की अवैध कटाई, पोचिंग ऑफ एनिमल्स, पोचिंग होता है अवैध शिकार करना, पोचिंग ऑफ एनिमल्स जानवरों का अवैध शिकार करना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो परमाणु ऊर्जा विद्युत घर हैं, एंड मैनी मोर और बहुत कुछ, आर कंट्रीब्यूटिंग योगदान दे रहा है या दे रहे हैं, टू द डिसरप्शन ऑफ द नेचुरल सिस्टम्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। किस में योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग होता है योगदान देना, डिसरप्शन विघटन, कंट्रीब्यूटिंग टू द डिसरप्शन योगदान दे रहे हैं, टू द डिसरप्शन विघटन में, ऑफ द नेचुरल सिस्टम्स प्राकृतिक प्रणाली का, एंड ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक तपन का। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, वैश्विक तपन होती है जब हम गर्मियों में महसूस करते हैं कि जो सूर्य से हमारे पास धूप आ रही है वो हमारी त्वचा को जला रही है, तो वो होती है ग्लोबल वार्मिंग, और जिसके कारण हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर पिघलने से वो भी एक प्रकृति का हिस्सा है। नुकसान क्या होगा, जहाँ हम रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, अगर सारे ग्लेशियर पिघल गए तो यहाँ लगभग 5-5 मंजिल बराबर पानी भर जाएगा, और जब पानी इतना होगा तो बचेंगे कहाँ और बिल्डिंगें कहाँ बचेंगी। तो मतलब मानव जाति का नाश हो जाएगा अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही। अब उसी चीज़ को बचाने के लिए काफ़ी सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो पौधे लगाने के लिए कहते हैं। अगर हम पौधे लगाएंगे तो हम अपने नेचर को, प्रकृति को बचा सकते हैं, क्योंकि पौधों से जानवरों का भी पेट भरेगा और हमारी जो ग्राउंड वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज भी नहीं होगा ज़्यादा, वो भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि जहाँ पौधा होता है उसके नीचे हमेशा नमी रहती है, सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पड़ता। और पौधे हमारी पृथ्वी पर वर्षा का भी एक कारण है, पौधों की वजह से हमारी पृथ्वी पर वर्षा भी अच्छी खासी होती है। इन एडिशन टू अदर फैक्टर्स, इन एडिशन टू के अलावा, अदर फैक्टर्स दूसरे कारकों के अलावा, इट इज़ inevitable to remember that nature can take up both
कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव रोल्स इन एडिशन टू अदर फैक्टर्स। दूसरे कारकों के अलावा इट इज़ इनइविटेबल टू रिमेंबर, इनइविटेबल होता है अनिवार्य, यह याद रखना अनिवार्य है, दैट की नेचर कैन टेक अप बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव रोल। प्रकृति दोनों ही रूप ले सकती है, कौन कौन से, रचनात्मक भी और विध्वंसात्मक भी या विनाशकारी। अगर हम प्रकृति या प्रकृति की वस्तुओं का अच्छे काम में यूज करेंगे तो हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और प्रकृति की चीज़ों का बुरे काम में यूज करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, वो तो ठीक है, हमें ऊर्जा मिल रही है उससे, है ना। अगर उसी जगह हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे तो वो तो हमारा डिस्ट्रक्टिव है ना, विनाशकारी है। यही है हमारी, यहीं से आप समझ सकते हैं कि क्या कंस्ट्रक्टिव होता है और क्या डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव जिससे हमारे भविष्य में कुछ उन्नति हो। हम न्यूक्लियर पावर प्लांटों से जो बिजली बनाते हैं, हमारी ईंधन जो हैं वो कम खपत होते हैं उसमें। अगर हम उसकी जगह न्यूक्लियर बम बनाएं तो क्या है, एक बम लगभग हजारों किलोमीटर दूर तक विनाशकारी होता है, तो वो हमें काफ़ी हानि पहुंचाएगा। तो यही है इसके दोनों पहलू, जो रचनात्मक भी है और विनाशकारी भी है। कैसे पहुंचा सकती है ये रचनात्मक और विनाशकारी? थ्रू नेचुरल क्लेमिटीज़, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके द्वारा भी ये अपना रचनात्मक और विनाशकारी रोल निभा सकती हैं। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, क्लेमिटीज़ आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं क्या रहती हैं? जैसे अभी कोरोना आया था, वो एक प्राकृतिक आपदा है। कोरोना आया था और उससे पहले 90s के टाइम पे चेचक आया था, बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी उस समय। However, more awareness and implementation is a must at the individual and community level. However होता है हालांकि, more ज़्यादा, awareness जागरूकता, implementation अमल या क्रियान्वयन, यहाँ नाउन के रूप में हुआ है, मस्ट जरूरी, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, और कम्युनिटी सामुदायिक। लेवल होता है स्तर। हाउएवर हालांकि, मोर अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा जागरूकता और ज़्यादा क्या है, अमल या क्रियान्वयन, किसी भी चीज़ को अमल में लाना। अमल में लाना कैसे? जैसे WHO ने कहा मास्क लगाओ, सभी ने लगाया, हम कोरोना से प्रोटेक्ट रहे। मोर अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन अधिक जागरूकता और क्रियान्वयन या कार्यान्वयन, इज ए मस्ट जरूरी है, एट द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल व्यक्तिगत स्तर पर और सामुदायिक स्तरों पर। व्यक्तिगत स्तर पर अगर किसी चीज़ का हनन मुझे रोकना है तो मुझे अपने से शुरू करना है। अगर 50 किलो पानी में वेस्ट कर रहा हूँ तो उसकी जगह मुझे 10 किलो पानी वेस्ट करना है। कम्युनिटी लेवल जैसे WHO हमें गाइड करता है, वो हो गया कम्युनिटी लेवल, एक सामुदायिक स्तर, बड़ा स्तर। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ अस हु डिपेंड ऑन नेचर फॉर सर्वाइवल एंड नॉट द अदर वे राउंड। मस्ट का यूज होता है जब कोई चीज़ हमें अपने क्रियान्वयन में लानी ही है, अमल करना ही है। ऑलवेज होता है हमेशा, रिमेंबर याद रखना, डिपेंड निर्भर रहना, डिपेंड के बाद ऑन प्रीपोजिशन आई है, सर्वाइवल जीवित रहना या जीवित रहने की कोई भी क्रिया। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर हमें हमेशा जरूर याद रहना चाहिए, इट इज़ अस, इट इज़ अस है, यह हम हैं, हु डिपेंड्स ऑन नेचर जो प्रकृति पर निर्भर हैं, फॉर सर्वाइवल अपने जीवित रहने के लिए, एंड नॉट द अदर वे राउंड और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई भी इसके विपरीत कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हम प्रकृति के अलावा कहीं दूसरी तरीके से जीवित रह सकें। नेचर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो नेचर है, जो प्रकृति है, बहुत महत्वपूर्ण है, टू मेंटेन द ग्रोथ एंड बैलेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, द ग्रोथ विकास एंड बैलेंस विकास और संतुलन बनाए रखने के लिए, ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पृथ्वी पर जीवन का विकास और संतुलन बनाए रखने के लिए जो हमारी प्रकृति है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको इसकी PDF मिल जाएगी।
हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।